चीन भारत की जंग में सलमान खान ने मोदी सरकार के खिलाफ इल्जामात की बारिश कर दी। मोदी भारतीय फौजियों को कातिल करार। सलमान खान के दबंग बयान ने पूरे बॉलीवुड को लर्जा कर रख दिया। लद्दाख में होने वाली भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार को कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। मोदी को अपनी सियासत के लिए भारतीय फौज को इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। बॉलीवुड के दबंग खान ने मोदी को इसकी औकात याद दिला दी। सलमान खान का मोदी को फौज के खिलाफ होने पर भारत की अदालत में घसीटने का ऐलान करके भारत की सियासत में हलचल मचा दी। चीन ने बॉलीवुड को भी मोदी के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाक हकीकत टीवी के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से पूरा भारत परेशान है। मोदी की हिंदू इंतहा पसंदी और जंगी जुनून की वजह से भारत को पूरी दुनिया में जिल्लत का सामना है। चीन के हाथ पूरी भारतीय फौज मारी जा चुकी है, जिसको मोदी सरकार अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मोदी अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए भारतीय फौज को कुर्बानी का बकरा बना रहा है। अपने एक बयान में सलमान खान ने मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि लद्दाख में मारे जाने वाले फौजियों के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि क्यों लद्दाख में चीन भारतीय फौज पर चढ़ाई कर रही है। मोदी सरकार को लद्दाख के बारे में हकीकत भारतीय अवाम को बतानी चाहिए ताकि लोगों को सूरत हाल का अंदाजा हो सके। इन्होंने कहा है कि बदकिस्मती की वजह से बीजेपी की सरकार भारतीय फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। जवानों का काम बॉर्डर की सिक्योरिटी होता है, लेकिन यहाँ इनकी सियासत में लाकर भारतीय अवाम के जज्बात से खेला जा रहा है, जो कि किसी सूरत हाल काबिल नहीं है। मारे जाने वाले फौजियों के खून में सियासत करने वाले कभी भी भारत के दोस्त नहीं हो सकते। बॉर्डर पर फौजी मारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ अच्छा रिपोर्ट दी जा रही है। भारतीय अवाम से झूठ बोला जा रहा है ताकि किसी सूरत हाल की संगीनगी का अंदाजा ना हो सके। सलमान खान को भारत के सियासत में खासी तवज्जो हासिल हो रही है और बीजेपी सलमान खान को चीन का जासूस कह रही है, जबकि इस बयान की वजह से बॉलीवुड में हलचल मच गई है। दोस्तों, चीन के साथ कशीदगी के दौरान मारे गए भारतीय फौजियों की हलाकत पर इंडिया भर में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अवाम, सियासतदान और शोबिस शख्सियात भी दुख का इजहार कर रही है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने ट्विटर पर हिमालय रीजन में मारे गए भारतीय फौजियों को सराहते हुए कहा है कि इनकी हमदर्दियां गुलवान वादी में हलाक होने वाले फौजियों के साथ हैं। इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दुख की इस घड़ी में वो मरने वालों के खानदान के साथ हैं। ख्याल रहे कि हिमालय रीजन में चीन और भारत की फौजियों में होने वाली लड़ाई में 20 भारतीय फौजी एहलकार मारे गए हैं, जिनमें एक कर्नल शामिल है। 2 दर्जन के करीब हलाकतों में भारत के कई घरों में सफ़े मातम बिछ गया है। हकाम के मुताबिक 4 शदीद जख्मी अभी भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। चीन और भारत के दरमियान 45 साल में पहली बार खूनरेज झड़प हुई है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक बयान में कहा था कि भारत की जानिब से LEC पर कशीदगी पर मुज़ाकरात के दौरान दरअंदाजी करना काबिल मज़म्मत है। AFP के मुताबिक चीन के वजारत खारजा के तर्जमान सऊ लीजियान ने कहा है कि इंडियन फौजियों ने पीर को 2 बार सरहद पार की और इन्होंने चीनी फौजियों को इश्तियाल दिलवाया, इन पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक की फौजियों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई। जबकि खफतज़दा भारतीय वजारत खारजा अब इल्ज़ाम चीन पर लगा रही है कि इसने गुलवान वादी पर मुआहदे के खिलाफ वर्जी की है। दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में सरहदी तनाज़े के ताल्लुक से कशीदगी में कमी की कोई असरार नजर नहीं आ रहे, जबकि भारत की जानिब से फौज की नकलो हरकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। खित्ता कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फौजी काफिले मुसलसल लद्दाख के जानिब रवां दवा हैं और जंगी तैयारों की नकलो हरकत भी बढ़ती जा रही है। कश्मीर में मुकामी इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज़ हुक्काम को आइंदा 2 माह के लिए LPG गैस सिलेंडर का जखीरा जमा करने की हदायत दी है। दूसरी जानिब मरकजी कश्मीर के जिला गांदरबल में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को फौज के लिए खाली रखने की हदायत भी सामने आई है। मुकामी लोगों का कहना है कि माजी करीब में इस तरह की हदायत पहले कभी सामने नहीं आई थी और इससे लोगों में खलबली मच गई है। मशरकी लद्दाख की वादी गुलवान और डिस्पिंग जैसे इलाके में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान भारत ने अपनी फौज में जबरदस्त इजाफा किया है और इसके मुताबिक वो ऐसे इलाके में चीनी फौज की मौजूदगी का सबब कर रहे हैं। भारत के एक मरूफ अंग्रेजी अखबार ने हुकूमती ज़राए के हवाले से लिखा है कि भारत ने चीन के साथ सफारती और फौजी सतह पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। ताहम जब भी और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी इसे अस्करी जवाब के लिए भी तैयार किया जा रहा है। हम कदम पीछे नहीं हटाने वाले और इनका मुकाबला करेंगे। अखबार के मुताबिक जब सीनियर हुकूमती नुमाइंदे से जंग की सूरत में होने वाली बड़ी पैमाने की तबाही और इसके नताइज के हवाले से सवाल किया कि इसके संगीन मज़म्मरात बरामद हो सकते हैं, तो जवाब मिला कि नताइज के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करने से हम पेशरफ्त या पेशकदमी नहीं कर सकते। भारत और चीन के दरमियान सरहद में जब से हालात कशीदा हुए हैं, हुकूमत के किसी नुमाइंदे की जानिब से जंग के ताल्लुक से इस तरह की सख्त बयान पहली बार सामने आए हैं। इस बयान और ज़मीनी हक़ाइक़ की पेश नज़र ऐसा लगता है कि भारत की जानिब अस्करी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। आइंदा 2 माह के लिए LPG गैस सिलेंडर का जखीरा जमा करने और गांदरबल में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को फौज के लिए खाली रखने की हदायत के मुतालिक
मुकामी इंतजामिया ने अपने हुक्मनामे जारी किए हैं कि जम्मू श्रीनगर के शाहराह पर जमीन खिसकने को वाकयात पेश आ सकते हैं, जिससे रास्ता मुनक़ता होने का खतरा है। दोस्तों, चीन और इंडिया की कशीदगी कोई अचानक मामला नहीं है। दोनों ममालिक गुज़िश्ता 60 सालों से ज़मीनी मलकियत के तनाज़े पर मुकाबिल सामने आ चुके हैं। ज़मीनी मलकियत के तनाज़ा अक्सर मुश्तरका सरहदी ममालिक के दरमियान चलते रहते हैं। चीन और इंडिया के 3500 किलोमीटर सरहद की कई मुकामात पर यह वजह तनाज़ा मौजूद है। चीन और इंडिया में 1962 से लेकर 2017 और अब 2020 तक 5 बार मामूली जंगें और छिड़पें हो चुकी हैं। 1962 में चीन ने इंडिया के 1000 फौजियों को मौत के घाट उतारा और 3000 भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए गए। चीन और इंडिया के मबैन अब तक 1962 की जंग ही सबसे बड़ी जंग है। मुतनाज़ा ज़मीनी मलकियत के हल के लिए अब तक दोनों मुल्कों में 22 बार नाकाम मुज़ाकरात हो चुके हैं। इसके बावजूद कभी फैसला कुन जंग नहीं हुई। दुनिया के मौजूदा तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए चीन और इंडिया के इन तनाज़ात को किसी एटमी जंग का पेश खैमा करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दुनिया अब किसी एटमी जंग के मुतहम्मिल नहीं है। अब तो दुनिया मुआशी जंगों की तरफ जा रही है, जिनमें बगैर गोली चलाए किसी भी मुल्क पर कब्जा करने का प्लान बनाया जा सकता है। चीन और इंडिया में एटमी हथियार पहले इस्तेमाल करने का मुआहदा कई सालों से मौजूद है। दोनों में से कोई भी दूसरे ममालिक पर एटमी हमला करने की पहल नहीं कर सकता। अमेरिका के एक साबका रिपोर्ट के मुताबिक 14,930 जौहरी हथियार दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनमें 9,400 एटमी हथियार नस्बशुदा हैं, जो फैसला होने के चंद मिनट के अंदर चलाए जा सकते हैं। अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस में 1800 जौहरी हथियार हर वक्त अलर्ट रहते हैं, लेकिन इन 1800 में से आज तक कोई भी एक बार नहीं चलाया जा सका। कुछ गैर मुसद्दिका अदाद शुमार के मुताबिक चीन के पास 270 और पाकिस्तान के पास 120 से 130 तक और इंडिया के पास 110 से 120 तक एटमी हथियार मौजूद हैं। अब मुल्कों की बका मईशत पर है और मईशत का दारोमदार पैदावार और तजारत पर होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।